सत्य और असत्य, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, ये लड़ाई नई नहीं है। ये तब से चल रही है जब से ये सृष्टि बनी है, और तब तक चलेगी जब तक ये संसार रहेगा। लेकिन इस युद्ध का फैसला कौन करता है? देवता, राक्षस, किस्मत? नहीं, इसका फैसला करता है इंसान का विश्वास। जब इंसान का भरोसा सत्य से डगमगाने लगे, जब उसका यकीन धर्म से उठने लगे, जब उसे अच्छाई कमजोर और पाप ताकतवर लगने लगे, तो समझ लो अंधकार बस दस्तक देने ही वाला है। जितनी नफरत बढ़ती है उतना ही अधर्म हंसता है, जितना पाप पलता है उतना ही धर्म कांपता है, जितनी हिंसा भड़कती है उतने ही देवता निर्बल होते हैं और उतने ही असुर बलशाली। और जब अधर्म की आंधी सब कुछ बहा ले जाती है, जब पाप का अंधेरा पूरे संसार को निगल जाता है, तब जन्म होता है एक नए युग का। देवों के 3 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद अब इन राक्षसों का युग आया है। और राक्षसों की शक्ति तब तक बनी रहेगी जब तक बना रहेगा कलयुग। हाँ, लड़ो और लड़ो। तुम दोनों जितनी क्रूरता से लड़ोगे, अपने दिलों में जितनी नफरत पैदा करोगे, उतनी ही तेजी से कदम बढ़ाएगा कलयुग। और जब यह युग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब घृणा और क्रूरता की इस दुनिया पर सिर्फ एक ही नाम का राज होगा, कली। महाराज, नगर में अजीब घटनाएं घट रही हैं। बेटों का अपने माँ बाप से लगाव खत्म हो गया है भाई। अपने भाई की जान लेने का उतारू है। लोग हिंसक होते जा रहे हैं। अन्याय बढ़ रहा है। दया और धर्म जैसे कहीं खो गए हैं। यह कैसे संभव है? मेरे राज्य में अन्याय और अधर्म? तुरंत गुप्तचरों को आदेश दो, पता लगाएं कि इसके पीछे कौन है। महाराज, यह सब एक ही कारण से हो रहा है। राज्य में एक मायावी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। वह कली है। कली? तो यह राक्षस अब मेरे राज्य की शांति भंग करना चाहता है। उसे हमारे न्याय और धर्म के साम्राज्य में कोई स्थान नहीं मिलेगा। महाराज, कली महल के द्वार पर खड़ा है। महाराज, मैं एक शरणार्थी हूँ। मुझे इस राज्य में रहने का स्थान दे। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें इस राज्य में रहने की आज्ञा नहीं मिल सकती। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ढोंगी, मुझे अच्छी तरह पता है कि तू कौन है। तेरे पांव जहां पड़ते हैं वहां पाप और अधर्म जन्म लेते हैं। इस पवित्र भूमि पर तेरे लिए कोई जगह नहीं। हे राजन, मैं आपको अपना सही परिचय देना चाहता हूँ। मैं कोई साधारण राक्षस नहीं, मैं स्वयं काल हूँ। मैं कली नाम का कोई सामान्य राक्षस नहीं हूँ, बल्कि मैं एक युग हूँ। मेरा नाम कलयुग है। ब्रह्मा जी के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना समय होता है। द्वापर युग के बाद अब मेरा समय आया है। मैं कलयुग का राजा कली हूँ। आप ब्रह्मा जी के नियम को नहीं तोड़ सकते। आपको मुझे स्थान देना ही होगा। अगर मैं तुझे इस धरती पर टिकने नहीं दूं तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा राजन। सत्य को स्थान देना ही होगा, चाहे वह सुखद हो या कटु। ठीक है, तुझे मेरे राज्य में स्थान मिलेगा, लेकिन केवल उन स्थानों पर जहां पाप बसता है। शराब, जुआ, कसाई खाने और वेश्यालय। धन्यवाद राजन, परंतु मैं एक और स्थान चाहता हूं। कोई ऐसा स्थान जो स्वर्ण के समान चमकता हो। ठीक है, तुझे सोने में भी रहने की अनुमति देता हूं। अचानक एक अजीब सी हवाएं बहने लगती हैं। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। राजा परीक्षित के माथे पर लगे स्वर्ण मुकुट की चमक बढ़ने लगती है, और तभी कली का रूप धुएं में बदलकर राजा के मुकुट में समा जाता है। कुछ समय बाद राजा परीक्षित का व्यवहार बदल चुका था।
वे विचलित और अस्थिर दिखते थे। उनके निर्णय कठोर होने लगते हैं। उनकी आंखों में वही मायावी चमक उभरने लगती है जो कली की आंखों में थी। महाराज कुछ बदल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति उनके ऊपर हावी हो गई है। मुझे शिकार पर जाना है। राजा परीक्षित एक हिरण का पीछा कर रहे हैं। भूख और प्यास से बेहाल वे एक आश्रम के पास पहुंचते हैं। वहां ऋषि शमीक ध्यान में लीन है। राजा परीक्षित उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर पानी मांगते हैं, पर ऋषि मौन रहते हैं। मेरा अपमान, एक राजा की उपेक्षा। गुस्से में राजा परीक्षित नीचे पड़े एक मरे हुए सांप को अपनी तलवार से उछाल देते हैं और वह ऋषि के गले में जा गिरता है। अचानक बिजली कड़कती है। कुछ क्षण बाद ऋषि के पुत्र श्रृंगी प्रकट होते हैं। वे अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लेते हैं उनकी आंखों में ज्वाला धधक रही है। राजन, तुमने एक महान ऋषि का अपमान किया है। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा और यही तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित की आंखों से पहली बार भय झलकता है। वे समझ जाते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा परीक्षित की मृत्यु का एक दिन शेष था, लेकिन उनका शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हो रहा था। तब सुखदेव जी ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक राजा शिकार करने जंगल गया और रास्ता भटक गया। उसे एक झोपड़ी दिखी जहां एक बीमार बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह झोपड़ी बहुत गंदी थी। उसमें मलमूत्र त्यागने का एक कोना था और बूढ़ा अपने खाने के लिए मांस छत पर सुखाता था। राजा ने रात भर ठहरने की प्रार्थना की, लेकिन बूढ़े ने मना कर दिया। उसने कहा कि कई राहगीर यहाँ रुके, पर जो एक बार यहाँ रुक जाता है तो फिर यहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन वह वर्षों से यहीं रह रहा था और अब इसे छोड़ना नहीं चाहता था। राजा ने बहुत आग्रह किया और कहा कि वह एक दीपक जलाकर झोपड़ी को प्रकाशनीय बना देगा। किसी तरह रात बीती, लेकिन सुबह होते होते राजा उस गंदगी का इतना अभ्यस्त हो गया कि अब वहीं रहना चाहता था। उसने बूढ़े से झगड़ा भी कर लिया। क्या उस राजा का इस गंदी झोपड़ी में रहना उचित था? नहीं, वह मूर्ख था जो ऐसी गंदी जगह पर मोह कर बैठा। वह राजा कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं हो। यह मलमूत्र की कोठरी, यह संसार है जहां तुम्हारी आत्मा कुछ समय के लिए रही थी। अब यह समय पूरा हो चुका है। तुम्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे वह राजा झोपड़ी को छोड़ने से डर रहा था, वैसे ही तुम मृत्यु से डर रहे हो। राजा परीक्षित को ज्ञान हुआ और उन्होंने मृत्यु के भय को त्याग दिया। अपने अंतिम दिन को उन्होंने पूरी श्रद्धा से कथा श्रवण में बिताया। महल के अंदर 7वां दिन दूर से एक फुफकार सुनाई देती है। एक विशाल नाग तेजी से राजा परीक्षित की ओर बढ़ता है। कलयुग के स्वामी हो, अराजकता के राजा, बताओ इस युग में क्या होने वाला है? सुनो राक्षसों के राजा, अब समय बदल रहा है। अब धर्म की शक्ति क्षीण होगी और अधर्म का परचम लहराएगा। सुनो, कैसा होगा मेरा राज्य? अब मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होगा धन। सत्य और ईमानदारी बिताओ बन जाएंगे और अधर्म सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा। जो अमीर होगा वही सम्मानित होगा और जो गरीब होगा उसकी इज्जत सड़क पर रौंदी जाएगी। बच्चे माँ बाप को नहीं पहचानेंगे, भाई भाई को धोखा देगा। रिश्तों की डोर पैसे से बंधी होगी और स्वार्थ ही एकमात्र ईश्वर होगा। तो क्या धर्म का नामो निशान मिट जाएगा? धर्म सिर्फ दिखावे का खेल बनेगा। साधु संत बाजार में बिकेंगे, मंदिरों के भीतर भ्रष्टाचार होगा और जो सबसे बड़ा पाखंडी होगा वही सबसे बड़ा महात्मा कहलाएगा। मनुष्य सच्चाई भूल जाएगा, रिश्ते व्यापार बन जाएंगे, प्यार सौदेबाजी होगी और सम्मान सिर्फ नाम का रह जाएगा। राजनीति छल कपट का अखाड़ा बनेगी। राजा प्रजा के रक्षक नहीं बख्शक बन जाएंगे। न्याय नीलाम होगा और निर्दोषों को काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। और क्या होगा हे कलयुग के सम्राट? धरती कराह उठेगी, नदियां जहर उगलेंगी,
हवाएं जहरीली हो जाएंगी और अंग में विष घुल जाएगा। रोग बढ़ेंगे, अकाल पड़ेगा और लोग जल के एक घूंट के लिए तड़पेंगे। और सबसे भयानक बात सुनो, अब युद्ध केवल तलवारों से नहीं होंगे, बल्कि लोगों के दिलों और दिमागों में होंगे। रिश्तों का कत्ल होगा, मोहब्बत मर जाएगी, इंसान जिंदा होकर भी मुर्दा बन जाएगा। मनुष्य प्रौद्योगिकी में अव्वल होगा, लेकिन आत्मा से शून्य। उसके पास तेज रफ्तार गाड़ियां होंगी, लेकिन अपनों से मिलने का समय नहीं होगा। घर बड़े होंगे पर दिल छोटे, सूचनाएं बेशुमार होंगी पर सच्चाई कहीं नहीं होगी। तो क्या कोई रास्ता नहीं बचेगा इस नरक से बाहर निकलने का? हाँ, एक ही रास्ता होगा, हरि का नाम। केवल वही लोग इस नरक से बच पाएंगे जो सच्चे मन से भक्ति करेंगे, जो प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलेंगे। लेकिन कौन करेगा भक्ति जब मनुष्य अपने ही अहंकार में डूबा होगा? अब तो इंतजार करो विनाश के महायज्ञ का, क्योंकि यह कलयुग है और अब मेरे युग का समय शुरू हो चुका है। कली जोर से अट्टहास करता है और पूरी गुफा उसकी भयावह हंसी से गूंज उठती है। दूर किसी जंगल में एक पेड़ अचानक जलकर राख हो जाता है। राक्षस कांप उठते हैं, क्योंकि वह भविष्य कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। कौन है ये राक्षस जो हरी भरी धरती पर पाप और हिंसा का बीज बो रहा है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्या सच में राजा परीक्षित काल के गाल में समा जाएंगे? क्या वही होगा जो यह दुष्ट राक्षस भविष्यवाणी कर रहा है? सच और झूठ की इस भयावह जंग में कौन जीतेगा? जानने के लिए देखिए कलयुग का अगला भाग।